बूंदी में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर खटीक समाज के अपना मित्र परिषद ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए एक नई लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। यह उद्घाटन समारोह जहां भावनात्मक और प्रेरणादायक रहा, वहीं इसने समाज में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने का एक सशक्त माध्यम प्रदान किया। इस पुस्तकालय में गरीब बच्चों को निःशुल्क पढ़ाई करने का अवसर मिलेगा, जो उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएगा। समारोह की अध्यक्षता रमेश चंद वर्मा ने की, जबकि मुख्य अतिथि महेंद्र कुमार वर्मा और विशेष अतिथि अन्य उच्च पदस्थ सदस्य भी उपस्थित रहे। सभी अतिथियों ने बाबा साहब की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए शिक्षा के महत्व को समझाया। गोपाल खरेड़िया ने परिषद की वार्षिक आय का लेखा जोखा पेश किया, जबकि राजेश खोईवाल ने मृत्यु भोज जैसी कुर्तियां को बंद करने वाली सामूहिक विवाह सम्मेलन के लिए समाज को प्रेरित किया। इस समारोह का उद्घाटन बाबा साहब की तस्वीर पर माल्यार्पण के साथ हुआ, जो इस आयोजन की गंभीरता को दर्शाता है। लाइब्रेरी का उद्देश्य न केवल ज्ञान का प्रवाह करना है, बल्कि यह युवा पीढ़ी को सही मार्गदर्शन देने की दिशा में भी काम करेगी। यहाँ शैक्षिक पुस्तकों के साथ साथ प्रेरणादायक साहित्य भी उपलब्ध होगा, जिससे बच्चे और युवा सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करने और अपनी सोच को विकसित करने में सक्षम होंगे। उद्घाटन समारोह के दौरान यह विशेष रूप से कहा गया कि ज्ञान ही सच्ची शक्ति है, और इस लाइब्रेरी के माध्यम से युवा पीढ़ी को आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। प्रमुख सदस्यों ने यह भी बताया कि यह लाइब्रेरी एक संजीवनी के रूप में उभरेगी, जहां विभिन्न गतिविधियों का आयोजन होगा। पुस्तक मेलों से लेकर सेमिनार और कार्यशालाओं तक यह स्थान ज्ञान और संवाद का केंद्र बनेगा। खटीक समाज ने यह सुनिश्चित किया है कि इस पुस्तकालय के माध्यम से न केवल पढ़ाई को बढ़ावा दिया जाएगा, बल्कि सामुदायिक जागरूकता भी उत्पन्न की जाएगी। बाबा साहब के विचारों को समर्पित करते हुए खटीक समाज ने यह यात्रा केवल कागज तक सीमित रखने के बजाय जीवन की वास्तविकता में उतारने का निर्णय लिया है। समाज का यह संकल्प है कि शिक्षा के बिना आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं की जा सकती, और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस पुस्तकालय की नींव रखी है। मंच का संचालन बजरंगलाल खंडेड़िया ने किया। शिक्षा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में परिषद द्वारा लाइब्रेरी के शुभारंभ के कार्यक्रम में सामाजिक मंच समाज के लोग माताओं पर ये जो कार्यक्रम आज किया गया है वाकई काबिल तारीफ है। शुरुआत में जब क्लास पिकअप के लिए भी गोपाल जी का सब देख रहे थे, भाव हो गए थे, तो वाकई में इसका कारण है ये कोई एकदम खड़ा नहीं होगा। इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ा है, बहुत दौड़ लगानी पड़ी है। इसको खरीदने के लिए अब में पैसे की व्यवस्था कहाँ से होगी, ये दिखा, इसको खरीदा, फिर पैसे की व्यवस्था करी ने मिलकर, उसके बाद इसका शिलान्यास हुआ और आज ये बन गया। तो इसमें बहुत मेहनत लगी, लोगों ने अच्छा भी कहा है, बुरा भी कहा है। तो भाव का एक जायज़ सी बात मानता हूँ मैं कि भाव होना एक जायज़ है। आज इनकी मेहनत रंग लाई, लोग जीवन भर उन्होंने सरकारी सेवा दी, सरकारी सेवा देने के बाद आंदोलन सेवा में होने के बाद में आराम हुआ है, टेंशन फ्री जीवन जो हुआ, बच्चे सब अपने सेटल हो जाएंगे, मेरे कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन उन्होंने प्रण लिया कि मुझे जिम्मेदारी मुक्त नहीं होना है, मुझे समाज को आगे बढ़ाना है। बाबा साहब का मूल मंत्र क्या था? बाबा साहब ने देखे थे कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो कब करेंगे? जब हम सेवा, समाज की सेवा करेंगे, समाज के लिए समर्पित रहेंगे। तो समर्पण भाव उनको देखने को मिल रहा है। आज भाव हो गए तो उनका समर्पण भाव सबको साथ लेकर चले। जैसे लोक सेवा ने उनको साथ दिया, एक टीम बनाई, टीम वर्क में जो काम किया, और आज ये काम सबको दिख रहा है। आज या नहीं, उसको पूरा राजस्थान देखेगा, पूरा भारत देखेगा, क्योंकि देखो ये बेटे जंगल में मोर नाचा किसी देखा तो मीडिया में भी आएगा, मीडिया में बूंदी जिला भी देखेगा, राजस्थान भी देखेगा, और पूरे भारत में चीज जाएगी कि बूंदी में खटीक समाज द्वारा एक लाइब्रेरी का शुभारंभ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जयंती के अवसर पर किया गया है। तो सबसे बड़ा बाबा साहब को भी एक तरह से हम सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हैं कि अपने समाज को शिक्षित करने के लिए, बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए इसका लाइब्रेरी का जन्म जयंती पर तोहफे के रूप में दे रहे हैं। तो आज इसका शुभारंभ किया है। वाकई में बहुत मेहनत की इन्होंने, और इन्होंने सेवारत होने के बाद जिम्मेदारी से पल्ला न झाड़ते हुए एक प्रण लिया है कि मैं समाज को आगे बढ़ाऊंगा, बच्चों को शिक्षित करूंगा। इसके लिए लगे रहे, दिन रात लगे रहते हैं। ये कभी दिन का पता नहीं भाई साहब, ये रात को 8 बजे वहाँ चल गए, 10 बजे चल गए, सब जगह जा रहे हैं, समाज के आगे जा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, भाई हमारे काम रख रहा है, हमें काम
2 लोग अच्छा कहते हैं, 4 लोग बुरा भी कहते हैं, सब तरह के लोग मिलते हैं। उसके बावजूद भी नियमित लगे हुए हैं। इसका परिणाम स्वरूप आज हम सब यहाँ बैठे हुए, ये कार्य सफल हुआ। लेकिन अभी ये अधूरा है, इसके आगे और आगे बढ़ना है। कब बढ़ेंगे हम? यहाँ से कितने बच्चे पढ़ के कोई जॉब की तैयारी कर रहा है, कोई जॉब लग रहे हैं, गरीब बच्चों की मदद भी कर रहे हैं। लेकिन जो बच्चे नए युवा जो अपने गवर्नमेंट कर्मचारी पढ़े, तो देखो समाज सब आगे बढ़ता है कि और हम आज से पढ़ ले, क्योंकि समाज के पढ़े लिखे या शिक्षित जो बच्चे लोग हैं उनसे कह रहा है एक नियम बनाओ कि समाज के लिए मैं समर्पित, तो समाज का सहयोग तो करवा चाहिए, लेकिन अपने इनकम में से हर महीने 10-15% या 20% क्षमता अनुसार कम से कम 10% निकाला है। सभी समाज के लोग निकालते हैं, 10% समाज के लिए, समाज की शिक्षा के लिए, समाज के किसी गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो इतना तो करें कि जैसे मंथली हम 20,000 50,000 कमा रहे हैं, तो 10% अलग से कोर्स में जमा करें कि ताकि किसी गरीब बच्चों को पढ़ा सकें, ऐसी संस्था का हम मदद कर सकें, तो संस्था भी आसानी से इस काम को आगे बढ़ा सकेगी। ये हमारा प्रथम दायित्व है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की देन, आरक्षण की वजह से हम नौकरियाँ लगते हैं, हमें कोई नौकरी दान में नहीं मिलती, नौकरी बाबा साहब के देने, संविधान लागू किया, आरक्षण के हम नौकरी लगे, तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ती है कि जब आगे बढ़ गए तो हमारे पीछे रह गए भाइयों को हम आगे पीछे बढ़ाएं। ये तभी संभव है जब हम आर्थिक रूप से उनकी मदद कर पाएंगे। हम सक्षम हो गए तो हम पिछड़े लोगों की, जो पीछे रह गए उनकी आर्थिक मदद कर पाएंगे, तभी हम एक समानता के रूप में आ पाएंगे। आज ये जिस देख रहे हैं कि ये प्रोग्राम किया है, तो 500 लोगों को पूर्ण भी किया हुआ, वो नहीं हमारी संख्या कोई कम नहीं है। हम जाते हैं प्रोग्राम में, जाते हैं लोगों के जरूर जाते हैं, हमारी संख्या कोई कम नहीं। थोड़े ऐसे मकान हमारे समाज के यहाँ पर है, 2,000-3,000 लोग हमारे समाज के शहर में रहते हैं। जिले की बात करें तो जिले में तो लगभग 15-20,000 तो लोग होंगे समाज में। तो सबसे बड़ी बात है संगठित होना। हम संगठित होंगे। आज का दौर है, देखो आज जो दौर है राजनीति का दौर चल रहा है, जो लोगों की दुनिया दिखेगी उन्हीं का राज आएगा। तो हम साल में एक ऐसा भी प्रोग्राम करें कि 4-5 हज़ार तक समाज में एक साल में एक जगह नजर आ जाए। हम जिसे समाज से मांग करते हो, अगर 2 साल 3 साल में 10-20 लाख इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन जब बड़ी संख्या में इकट्ठे होंगे तो राजनीति के माध्यम से 5-50 लाख रुपये अपने समाज के लिए, मान लो छात्रावास के लिए या छात्रा निर्माण के लिए लाभ भी लाकर उसको समाज का के लिए कार्य कर सकते हैं। इसका भी हम यहाँ पर रणनीति बनाए। जो काम किया हुआ में तो यही से अपना परिषद कर रहा है। भाई साहब सुभाष जी गोयवाल भीलवाड़ा से जो शुरुआत उन्होंने की थी, आज पूरे भारत में ये काम कर रहा है। पूरे भारत में कई समाज है, शिक्षा के माध्यम से समाज को आगे बढ़ाने का भी काम कर रहा है। मोदी सर तो हम देखते हैं लगभग हमारा 50 से 55% लोग लगभग शिक्षित हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी 40% है जो अशिक्षित है। और अशिक्षित है तो अपने अधिकार की बात न तो कर पाते हैं, न समझ पाते हैं। बाबा साहब ने कहा था संघर्ष करो, संगठित रहो और अपने अधिकार के लड़ो। लड़ने का मतलब थोड़ी चाकू चलाना, इसका मतलब ये नहीं है। लड़ने का मतलब अपने अधिकार की बात करना और संवैधानिक तरीके से करना और उसको पाना। तो अपना अधिकार की बात आती है, अधिकार के अगर हम देखें तो अधिकार के माध्यम से भी हम बहुत पीछे अपना अधिकार नहीं ले पाए, क्योंकि हमारी संख्या तो बहुत ज़्यादा है। अगर सर्व समाज की बात करें तो हमारी संख्या लगभग आज का दौर शिक्षा का तो है, लेकिन शिक्षा क्या हो, क्योंकि अगर तुम 2-4 घंटे पढ़ रहे हो, 2 घंटे पढ़ रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। तुम्हारे कंपटीशन होगा तो 8 घंटे 10 घंटे रोज पढ़ रहा है, उनसे तुम्हारा आगे जाके कंपटीशन होगा, तभी तुम सफल हो पाओगे। अन्यथा कोई मतलब नहीं है। फिर तो स्किल देखो, काम सीखो, बच्चे माता पिता को बोल करो, क्योंकि माता पिता पैसा कमा के तुमको पढ़ाएंगे तुम आगे जाके जबरदस्ती पढ़े, 2 घंटे पढ़े, 4 घंटे पढ़े, पढ़ने से कोई मतलब ही नहीं रहा। मैं क्योंकि अभी पढ़ा घूमने चल गया, पढ़ाई तो भूल के दूसरे घूमने के लिए दूसरी बात याद आ जाएंगे, तो उससे भी कोई मतलब नहीं। पढ़ाई करो तो एक लक्ष्य बनाओ कि मुझे पढ़ना है तो पढ़ना ही है। अगर तुम मान लो कि 20-25 साल तक इस उम्र तक शिक्षा में अपने आप उगा दोगे तो तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं है। उसके बाद तुम आराम से खेलो कूदो, कहीं भी जाओ, सारी गतिविधियाँ कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे इनकम का सोर्स एक मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, अपनी बात चली थी मृत्यु बोझ की, तो वाकई में इसमें सबसे बड़ी बुराई हमारे समाज में आज भी बनी हुई है। हम चाहते हैं मैं तो सख्त विरोधी हूँ चीज़ का। मेरी माता जी के टाइम में मेरे भाई जो लड़कियाँ मिली देखो ये ड्रामे को पसंद नहीं है बात हो गई, क्योंकि आज तुमको गेरो साहब हमारे रिश्तेदारी सब आएंगे, नाक कट जाएगी, ऊपर जाएगी, मुझे यार नाक क्यों बढ़िया, फिर माँ लड़कियाँ उड़ रहे यार, बुला रहे लोगों को खिलाएंगे, कौन लोग बुला देगा सब, मेरे से माँ को भी खिलाऊंगा अलग से 4 दिन बाद बुला, लेकिन 4 दिन बाद आज मेरी माँ का ये वो है भैया मेरी शक्ति नहीं मिला किसी को खिलाना है या कोई बेटा खिलाना। तो इससे सबसे बढ़िया बात है बुराई है कि लोग अंदर रो रहे हैं, तो सब लोगों का दायित्व बनता है ऐसे लोगों का हम सब मिलकर विरोध करें। सब लोग पढ़े लिखे लोग, ऐसा लोग जो काम करता है उसका वहाँ जाकर विरोध करें, उसको बताएं कि ये तेरे घर में मौत हुई, तेरे को किसी भी दुख हुआ है तो भाई ये ड्रामे क्यों, ये बात की पिटाई बाजी इसको बाजी क्यों, ये नहीं होना चाहिए, बातें पूरी तरह बंद होना चाहिए, क्योंकि वो एक तरह से सबसे बड़े कर्जे का कारण अपने समाज आगे समर्पित कर्जे में गरीब आदमी दिखावा के लिए करता है। अगर हम सब बिल्कुल समझाएंगे, हम चाहते हैं 2-5 लोग कुछ तो मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं, तो सब जगह जाते हैं लगभग भाई साहब देना तो
कुछ तो मान लेते हैं, कुछ नहीं मानते, वो करते ही हैं, उनको क्या लेकर अगर जब बड़ी संख्या में जाएंगे 11-21 आदमी ज़्यादा बन जाएंगे तो इसलिए तक हो जाएगा प्रतिबंधित हो जाएगा। तो उसको जाने कटेंगे सिर्फ जुर्माना भी तय करेंगे, जो भी बोझ करेगा उसको अपने जुर्माना की राशि गलत लगा जाएगी समाज में, तो होता है कि ये पूरी तरह से बंद हो जाए। इसके लिए हम काम करें। दूसरी बात वो कारण है कि अलग अलग युवा करते हैं, लाखों रुपये खर्च करते हैं, लेकिन मतलब कुछ नहीं, क्योंकि शादी में लगाओ तो करोड़ लगाओ तो कम पड़ नहीं। अगर सामूहिक युवा सम्मेलन बूंदी में चालू हो जाता है तो लगभग हर समाज अक्सर ही गरीब या अपने मध्यम लोग या फिर बड़े ऐसे वाले लोग हैं इसमें जुड़कर काम करते हैं, तो वाकई में ये भी एक समाज को आगे बढ़ाने का, समाज की बिजुल प्रति रोकने का एक बहुत बड़ा माध्यम होगा। प्रतिवर्ष अगर हम सामूहिक युवा सम्मेलन का यहाँ पे आयोजन करते हैं तो इन मानों के आधार पर भी समाज का ऐसे ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि गरीब तबकावादी में आज गाँव में शादियाँ करता है, मंच लगाता है, बड़े बड़े सब कुछ करता है, 10 लाख रुपये खर्चा कर लेता है, 2-5-10 लाख तो करता ही है, उसको चुकाने में 10-5 साल निकाल देता है। तो इसके लिए हम विचार करें, सामूहिक युवा सम्मेलन के लिए भी मिलकर हम बात करें, ताकि समाज को वाकई में आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए बिजली पिक्चर रखना जरूरी है, मेहरबानी होती है, लाखों रुपये के कपड़े वगैरह दिखाओ के लिए पाए जाते हैं, उसको प्रतिबंध होना चाहिए। इसके लिए भी हम सब मिलकर काम करेंगे तो वाकई में हो जाएगा। और ज़्यादा लंबी भी बात तो नहीं कहूँगा कि वाकई में अपना मित्र परिषद ने जो काम होने के अंदर किया है शायद ही ऐतिहासिक होगा, वो शायद राजस्थान में पहली बार हो गए, यहाँ पे होगा हमें, तो वाकई में इसमें एक बार सब जोर से तालियां से स्वागत करेंगे सब। बहुत अच्छा काम किया, आज दिन के साथ सुनाया कि बाबा साहब को अपनी सच्ची श्रद्धांजलि लिए। आपकी भावुकता को मैं समझ सकता हूँ, मैं भी भावुक होता हूँ, हम भी काम करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, 4 मथुरा भी देते हैं, 4 अच्छा भी देते हैं। सो कभी अच्छा काम करना वाला है कोई आंसू आते हैं, जो गलत काम करेगा कोई भाव नहीं होगा, जो अच्छा काम करेगा मेहनत से करेगा लगन के तरफ से कोई कितना ही पुराना गलत काम करेगा, उसको लगता है यार इतना अच्छा करने के बाद मतलब गर्दन कटाएंगे, रद्दी भी नहीं गिराएंगे, दूसरी बात थोड़ी कटा के लालच होगा। वाकई में गाँव पूरा इनका जायज है, इसके लिए मैं फिर